उस यज्ञ को बंद किया, उनका पूजन करते हैं। इस प्रकार भगवान की ये दिव्य कथा जो समस्त पापों को हरने वाली है, जो समस्त जो है कि सुखों को देने वाली है। शौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी, आपने हमको इतना सुंदर ये दृष्टांत, ये ज्ञान दिया है। इस ज्ञान को हमने सदैव के लिए अपने हृदय में धारण किया है, क्योंकि ये ज्ञान नारायण से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से नारद जी, नारद जी से व्यास जी, व्यास जी से सुखदेव जी के पास आया। सूत जी कहते हैं शौनक जी, महर्षियों ने वेद और शास्त्रों के अनुसार पुराणों के भी लक्षण बताए हैं, थोड़ा ये भी सुन लीजिए आप। पुराणों के 10 लक्षण हैं: विश्वसर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मनवंतर, वंश, वंशानुचरित, उति, उपाश्रया, अपाश्रया, सस्ता। पुरातत्ववेता, ऐतिहासिक विद्वानों ने इन्हीं लक्षणों के द्वारा पुराणों की पहचान बताई है। ऐसे लक्षणों से युक्त छोटे बड़े 18 पुराण हैं, जिनकी संख्याएं भी हैं, जिनमें मंत्रों की संख्या भी है। ब्रह्म पुराण में 10,000 हैं श्लोक, पद्म पुराण में 55,000, विष्णु पुराण में 23,000, शिव पुराण में 24,000, लिंग पुराण में 11,000, गरुड़ पुराण में 19,000, नारद पुराण में 25,000, भागवत जी में 18,000, अग्नि पुराण में 15,400, स्कंद पुराण में 81,100, भविष्य पुराण में 14,500, ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000, मार्कंडेय पुराण में 9,000, वामन पुराण में 10,000, वराह पुराण में 24,000, मत्स्य पुराण में 14,000, कुरु पुराण में 17,000 और ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक हैं। शौनक जी, व्यास जी की शिष्य परंपरा ने जिस प्रकार वेद संहिता और पुराण संहिताओं का अध्ययन, अध्यापन, विभाजन आदि किया है, वो मैंने तुम्हें सुना दिया है। शौनक जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस कथा में भगवान नारायण की महिमा है। जो इसका गायन करता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं। समस्त प्राणियों की आत्मा भगवान विष्णु है और अनादि अनंत अजन्मा भगवान श्री हरि कल्प और कल्पों में अपने स्वरूप का विभाग करके लोकों का पालन करते हैं, इस लोक का पोषण करते हैं। शौनकादृशियों, आप लोगों ने मुझसे जो प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने भगवान विष्णु का चरित्र आप लोगों को सुनाया। श्रीमद् भागवत में परम रहस्यमय अत्यंत गोपनीय ब्रह्म तत्व का वर्णन हुआ है, जिसमें कि प्रथम स्कंद में भक्ति योग का निरूपण हुआ है, द्वितीय स्कंद में सृष्टि उत्पादि का और तृतीय स्कंद में विदुर उद्धव जी का सुंदर संवाद है। इसी में चौथे स्कंद में मरीचि आदि प्रजापति की उत्पत्ति, ध्रुव जी का सुंदर चरित्र है, पृथु का चरित्र है और पंचम स्कंद में प्रियव्रत जी का जो है उपाख्यान है, भरत जी का चरित्र है। छठवें स्कंद में जो है कि प्रचेताओं से दक्ष की उत्पत्ति, सातवें स्कंद में हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष के जन्म कर्म, प्रहलाद जी का चरित्र है। आठवें स्कंद में मनमंत्रों की कथा है, गजेंद्र मोक्ष, भगवान के कूर्म, मत्स्य, वामन, धन्वंतरी, हयग्रीव आदि अवतारों की कथा है। नौवें स्कंद में राजवंशों का वर्णन है और भगवान श्री राम जी का सुंदर चरित्र है। दसम स्कंद में भगवान का प्राकट्य है, भगवान की लीलाएं हैं। 11वें स्कंद में ब्राह्मणों के साप के बहाने यदुवंश का संहार और भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी का बहुत ही अच्छा संवाद है। 12वें स्कंद में विभिन्न योगों के लक्षण और परीक्षित जी की परम गति है। शौनकादृशियों, आप लोगों ने इस सत्संग के अवसर पर मुझसे जो कुछ पूछा था उसका मैंने वर्णन कर दिया है। पतितः सकलतश्चार्थः छुत्वा वा विविशो ब्रुवन् हरये नमेत्योचे मुच्यते सर्वपापका। जो मनुष्य गिरते हुए, फिसलते हुए दुख में हरये नमः बोलता है, उसके सारे पाप मिट जाते हैं। संकीर्त्यमानो भगवान् अनन्तः श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसां प्रविश्य चित्तां विदुनोत्यशेषं यथा तमोर्को बमिवातिवाता। भगवान श्री कृष्ण के नाम, लीला, गुण आदि का संकीर्तन, उनके प्रभाव, महिमा आदि का श्रवण किसी भी परिस्थिति में किया जाए तो वे स्वयं हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। भगवान ही सबके स्वामी हैं।
और उन्हीं एक रस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। बोलो नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज अपने आत्मानंद में ही निमग्न थे और उन्होंने जगत के प्राणियों पर कृपा करके भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इस महापुराण का विस्तार किया। और मैं उन्हीं सर्व पापहारी व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। यह श्रीमद् भागवत पुराण सर्वथा निर्दोष है। इस पुराण में जीवन मुक्त परमहंसों के सर्वश्रेष्ठ अद्वितीय एवं माया के लेस से रहित ज्ञान का गायन किया गया। श्रीमद् भागवत भगवत तत्व का एक श्रेष्ठ प्रकाशक है। भगवान वासुदेव की एक एक लीला सर्वदा श्रवण और कीर्तन करने योग्य है। या एताम भगवत प्राप्तिम शृणुया चापि कीर्तये तस्य वे भगवत प्राप्ति दुःखः निषजायते। जो लोग भगवत प्राप्ति की कथा को सुनेंगे, जो लोग इस कथा को कहेंगे, उनको भगवान मिल जाएंगे, उनके दुख सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सभा में श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे थे, हे सोनकादृश्यों, मैं वहीं बैठ करके उनके मुखार बिंद से आत्म तत्व का श्रवण कर रहा था। और आज आप लोगों ने उसका स्मरण करा करके मुझे पुनः याद दिला करके मुझ पर बड़ा ही अनुग्रह किया है। इसके लिए मैं आप लोगों का जीवन भर ऋणी हूँ। ये सूत जी कह रहे हैं। कृष्ण प्राप्ति करम शश्व प्रेमानंद फल प्रदम श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। श्री सुखदेव जी के मुख से कहा हुआ यह श्रीमद् भागवत शास्त्र तो कलयुग में क्या है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला है और नित्य प्रेमानंद रूप फल को प्रदान करने वाला है। इसलिए नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशना प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। जिन भगवान श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन सभी पापों का नाशक है, जिन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने से संपूर्ण विघ्नों की शांति हो जाती है, उन सर्व उत्तम भगवान श्री कृष्ण को हम सभी प्रणाम करते हैं। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भगवान से एक ही प्रार्थना करो केवल, भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नातस्त्वं नो यत प्रभो। हे देवताओं के परम आराध्य सर्वेश्वर, आप ही हमारे एकमात्र स्वामी हैं एवं सर्वस्व हैं। अब आप ऐसी कृपा कीजिए कि बार बार जन्म मरण के चक्कर में न पड़ना पड़े, सदा के लिए आपके ही चरणों में हमारा निवास हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान से यही प्रार्थना करो और अंत में नैमिषारण्य जी को प्रणाम करते हैं। उसके बाद हम भी अपनी कथा को विराम